तो नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को भारत पे पहला इन्वेशन जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था उसके बारे में बता दिया था। आज मैं आप लोगों को तुर्किश इन्वेशन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उतने वर्षों तक का इतिहासकारों ने हमें नहीं बताया है। अब हम आगे की बात करते हैं। अफगानिस्तान में एक गजनी नाम का जगह था उस समय। तो वहां पे एक डायनेस्टी चल रहा था जिसे गजनी डायनेस्टी बोला गया है। उसे ही यामनी वंश भी कहा जाता है। इसका जो फाउंडर था वो अलप्तगीन था। क्योंकि अलप्तगीन तुर्किश था, तो उसने मतलब तुर्क में कुछ राजनीतिक बातें हुई थी जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान की तरफ अपना रुख कर लिया था। अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ चला गया था अफगानिस्तान। वहां पे जाके उसने यामनी वंश की नींव रखी। तो जो ऐसे बोल सकते हैं कि यामनी वंश का जो फाउंडर है उसका क्या नाम है, तो तुर्किश था। ये बात ही मालूम है क्योंकि यह तुर्क से आया था। समझ में आया आप लोगों को। फिर इसका ही एक गुलाम हुआ करता था जिसका कि नाम था सुगुप्तगीन। गुलाम प्लस दामाद। क्योंकि पहले के गुलाम को काफी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, काफी उनके लिए मतलब मेला लगा करता था कि यहाँ पे ये इन देशों से गुलाम आ रहे हैं, तो जिन्हें गुलाम खरीदना हो वो आके एक बार खरीदारी कर ले। मतलब ऐसा टाइप का उस समय हुआ करता था। तो अलप्तगीन ने सुगुप्तगीन को अपना गुलाम बनाया था क्योंकि वह काफी प्रतिभाशाली था, जिसके वजह से उन्होंने उसे अपना दामाद भी बना लिया था। तो यही सुगुप्तगीन बार बार पेशावर के रास्ते भारत में प्रवेश करना चाह रहा था। तो पेशावर का उस समय में जो राजा थे, राजा का नाम था जयपाल। पेशावर के राजा का नाम था जयपाल। तो यही जयपाल ने इसका बहुत बार विरोध किया, बहुत बार युद्ध भी हुआ। तो ऐसा फर्स्ट तुर्किश सुगुप्तगीन ही था जिसने कि किसी हिंदू राजा को हराया था। पहला तुर्किश सुगुप्तगीन ही है जिसने किसी पहले हिंदू राजा को हराया था जिसका कि नाम था जयपाल। लेकिन फिर भी वह भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। एक बार और ऐसे ही युद्ध हुआ जिस युद्ध में जयपाल ने सुगुप्तगीन की हत्या कर दी। जयपाल ने सुगुप्तगीन की हत्या कर दी। फिर इसके बाद इसका जो बेटा था उसका नाम था महमूद गजनवी। तो मेन हम महमूद गजनवी से ही पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने थोड़ा पीछे का बता दिया जिससे कि कुछ दिक्कत ना हो। तो महमूद गजनवी ही इस इन्वेशन का जो मेन पात्र होता है ना, वो महमूद गजनवी ही है। क्योंकि इसने 1000 से लेके 1027 तक में भारत को 17 बार लूटा। तो आइए, सबसे पहले तो ये आया अपने बाप का बदला लेने के लिए कि मेरे पिताजी को किसने मार दिया। तो इसने दूसरे हमले में 1000 इसने जो 17 हमला किया, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हैं जिसके बारे में काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो वही हम हमले के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो 1001 ईस्वी में इसने अपने सेकेंड अटैक में राजा जयपाल की हत्या की। सेकेंड अटैक में राजा जयपाल की हत्या कर दी। फिर 1006 में इसने हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पे हमला किया और उसमें लूटपाट मचाया। 1008 में इसने जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया प्लस हत्या कर दिया। फिर 1011 से लेकर 1012 के बीच में इसने मथुरा और उज्जैन को लूटा। फिर 1014 में हरियाणा के स्थानेश्वर महादेवी मंदिर और कृष्ण भगवान की मूर्ति जिसे कि चक्रस्वामी
कहा जाता था, उस मूर्ति को मंदिर से निकलवाकर डिस्ट्रॉय करवा दिया गया। अब ये स्थानीश्वर और ये 1025 ईस्वी में इसने अपना 16वां हमला किया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर पे इसका पहला हमला था। 1025 में इसने अपना 16वां हमला किया था। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। इसने अपना 16वां हमला किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे, लेकिन सोमनाथ मंदिर पे किसी शासक का पहला हमला था। तो अब सोमनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि इसको किसने बनवाया है। इसको भीम फर्स्ट ने बनवाया था। भीम फर्स्ट को ही मूलराज फर्स्ट भी कहा जाता है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे। और लास्ट बार जिसने सोमनाथ मंदिर पे मतलब सोमनाथ मंदिर में बनवाने का कुछ मतलब मरम्मत का अपना योगदान दिया है, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी तक सोमनाथ मंदिर में जो सबसे अंतिम बार रेनोवेशन का काम मतलब हुआ है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही करवाया। फिर इसने 1027 ईस्वी में जाट कम्युनिटी पे मतलब जाट समुदाय पे हमला किया, क्योंकि जब यह सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस लौट रहा था तो उसी समय हरियाणा के रास्ते जब ये लौट रहा था तो हरियाणा के जाटों ने इससे जो सोमनाथ मंदिर से इसने जितना भी सोना वगैरह लूटा था सारे को गुजरात हरियाणा के जाट ने इनसे लूट लिया। तो इसी का बदला लेने के लिए इसने 2 साल बाद जाट कम्युनिटी पे हमला कर दिया था। फिर 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया महमूद गजनवी के बारे में। अब हम इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं कि यह भारत आया तो किसके साथ आया था। ऐसे यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट तुर्किश टू अटैक कौन था। फर्स्ट तुर्किश टू अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट तुर्किश टू अटैक ऑन इंडिया। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ पे सुगुप्तगीन बोलेंगे, क्योंकि इसी ने पहला हमला किया था। मतलब सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसने अपना पहला हमला भारत पे किया था। मतलब भारत पे इसने पहला हमला किया था। सेकेंड तुर्किश जब पूछेगा अटैक, तो यहाँ पे हम अलप्तगीन सॉरी माफ कीजिएगा, सेकेंड तुर्किश टू अटैक पूछेगा तो महमूद गजनवी। एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि फर्स्ट तुर्किश टू इन्वेड, मतलब कि कौन मतलब कि फर्स्ट तुर्किश जो भारत में आ गया था, इन्वेड मतलब प्रवेश कर गया था। तो इस समय आंसर होगा महमूद गजनवी। समझ में आया। पहला तुर्किश जिसने हमला किया सुगुप्तगीन, दूसरा तुर्किश जिसने हमला किया महमूद गजनवी, और पहला तुर्किश जो कि भारत में आ चुका मतलब आ गया था, तो यह महमूद गजनवी ही होगा। तो इसकी मृत्यु तक का बात हम लोग पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि यह भारत किसके साथ आया था। तो ये अपने एक इसके 4 मतलब लेखक थे, लेखक कवि। तो इसका जो सबसे खास था वो था अलबरूनी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद और तहकीके हिंद लिखा है। किताबुल हिंद और तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा था, और यही था जिसने मतलब यही था अलबरूनी ही जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यही था अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका जो दूसरा कवि था वो उसका नाम था फिरदौसी, जिसने शहनामा पुस्तक लिखा था, और यही फिरदौसी इसका दरबारी लेखक था। फिरदौसी ही इसका दरबारी लेखक था। तीसरा जो कि उताबी था, जिसने चचनामा एक पुस्तक था, चचनामा का पर्शियन में अनुवाद किया था। चचनामा का पर्शियन में अनुवाद किया था। और चौथा इसका जो लेखक था उसका नाम था बेहाकी।
जिसने इसके पिता मतलब सुगुप्तगीन का बायोग्राफी लिखा था। उस बायोग्राफी का नाम था तारीके सुगुप्तगीन। इसी ने तारीके सुगुप्तगीन नामक पुस्तक लिखा था, जो कि इसके पिता सुगुप्तगीन का बायोग्राफी था। तो चलिए फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं अगले क्लास में।